चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर कंप्यूटर यूज़र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के टाइम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का बेसिक समझना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड बात से। हम सब जानते हैं कि हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर वगैरह वगैरह। ये हम अपने पहले की वीडियोस में समझ चुके हैं। लेकिन ये हार्डवेयर अपने आप में कुछ नहीं करते, बिल्कुल उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह जिसे बजाने के लिए म्यूजिशियन चाहिए होता है, और ये म्यूजिशियन का रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर्स। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको सॉफ्टवेयर समझाना हो तो सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है। ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। सॉफ्टवेयर्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर काम का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दिया होता है, कौन सा काम कैसे और कब करना है। अब सॉफ्टवेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सबके अलग अलग रोल होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग रोल होते हैं। तो चलिए अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर का मैनेजर भी कह सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर के फंक्शनिंग को हैंडल करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़, मैक, लिनक्स, ये कंप्यूटर को चालू करता है, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा ये प्रोग्राम्स कंट्रोल करता है। ये सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड में काम करते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट या फिर डिवाइस कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ये ट्रांसलेटर का भी काम करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, यानी कंपाइलर भी यही है, असेंबलर भी यही है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जैसे एंटीवायरस, फाइल बैकअप्स, डिस्क क्लीनअप, ये कंप्यूटर को मेंटेन करने के काम आते हैं। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ओरेकल, MySQL, जो डेटा को स्टोर, एक्सेस और मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू रेडीमेड आता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे हम कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। इसका डेवलपमेंट यूजुअली एक्सपर्ट या सिस्टम प्रोग्रामर ही करते हैं, जिनको सिस्टम आर्किटेक्चर का डीप नॉलेज होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है या फिर बुक कैटलॉग बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स में है इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, इवन आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स जैसे कोहा, सोल, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी दो तरह के होते हैं, जिसमें पहले होते हैं यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी स्पेसिफिक यूज़र ने खुद बनाया होता है अपने काम के लिए। लेकिन जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन पैकेजेस, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स पैकेजेस होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, ये सब। और सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डीप सिस्टम नॉलेज ज़रूरी नहीं होता। अगर आप प्रॉब्लम क्लियरली समझ लो तो सॉल्यूशन लिखना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं PC सॉफ्टवेयर्स की। पर्सनल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने तो एक तरह का रेवोल्यूशन ला दिया। आज हर छोटी से छोटी लाइब्रेरी या ऑफिस इन्हें अफोर्ड कर सकती हैं। सबसे कॉमन एप्लीकेशन PC सॉफ्टवेयर्स में आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसमें MS वर्ड सबसे पॉपुलर है। डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, सब कुछ इसमें आसानी से हो जाता है। आज के PC सॉफ्टवेयर इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट से लेकर वीडियो एडिटिंग सब कुछ घर बैठे हो जाता है। तो इतना समझने के बाद अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जिसका डायरेक्टली कनेक्शन आपके फ्यूचर जॉब्स से है, चाहे आप लाइब्रेरियन बन रहे हो या किसी लाइब्रेरी सिस्टम में काम करने जा रहे हो। आज हम समझेंगे कि लाइब्रेरी में काम करने के लिए हम किस किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लाइब्रेरीज भी पूरी तरह डिजिटल हो रही हैं। बुक्स की कैटलॉगिंग, इश्यू रिटर्न, स्टॉक चेक, सब कुछ तो सॉफ्टवेयर से होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर टाइप लाइब्रेरी में काम करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक सॉफ्टवेयर्स।
ये वैसे टूल्स होते हैं जो लाइब्रेरी के डेली ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे डेटा एंट्री और वैलिडेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स, जिसमें VDU यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फॉर्मेट डिफाइन करते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, जैसे बुक्स का टाइटल, ऑथर, एक्सेशन नंबर। दूसरे सॉर्टिंग और मर्जिंग टूल्स होते हैं जो रिकॉर्ड्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर देता है, जैसे ऑथर नेम या फिर बुक टाइटल, इस चीज़ के अकॉर्डिंग। इसके साथ एडिटिंग टूल्स जो अलाउ करते हैं किसी भी लाइन को इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस करने में। ये बेसिक लगते हैं लेकिन इनके बिना डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, टेक्स्ट को कंट्रोल करने वाले दोस्त। आपने MS वर्ड या फिर गूगल डॉक्स का तो यूज़ किया ही होगा। लाइब्रेरी में भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पर? लाइब्रेरी मैनुअल्स, गाइड्स और सर्कुलर बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ कैटलॉग कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। और लिस्ट्स बनाने के लिए, फॉर्म्स तैयार करने के लिए या फिर रिपोर्ट्स लिखने में भी ये हेल्प करता है। इन सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप टेक्स्ट को इजीली एडिट कर सकते हैं, जैसे मार्जिन सेट करना, पैराग्राफ डिलीट या ऐड करना या किसी वर्ड को ढूंढना और उसको रिप्लेस करना, सब कुछ पॉसिबल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में। नेक्स्ट है DBMS, डेटा का साइंटिफिक हैंडलिंग। आज हर लाइब्रेरी का डेटा बहुत बड़ा हो चुका है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, फिर मेंबर्स, उनकी ट्रांजैक्शंस, और इस डेटा को सही से स्टोर और रिट्राइव करने के लिए चाहिए DBMS। लाइब्रेरी में मोस्टली 3 टाइप के DBMS का इस्तेमाल होता है। पहला, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज जैसे कि एक्सेल फाइल्स। दूसरा RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें MS Access, MySQL आता है, जिसमें डेटा को टेबल की फॉर्म में रखा जाता है और इनमें रिलेशन भी बनाया जाता है। और तीसरा है नेटवर्क या हायरार्किकल DBMS। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और लार्ज लाइब्रेरीज या गवर्नमेंट डेटा सेंटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ DBMS सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, इसीलिए कभी कभी प्रोग्रामर की हेल्प लेनी पड़ती है। लाइब्रेरी के काम में अक्सर आपको टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए आते हैं टेक्स्ट रिट्राइवल सॉफ्टवेयर्स। इनकी खास बात ये होती है कि ये सॉफ्टवेयर सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, मतलब किसी भी हैवी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत इसमें नहीं होती। रिकॉर्ड्स नेचुरल लैंग्वेज में होते हैं, जैसे एक बुक डिस्क्रिप्शंस या फिर आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट, जिसको यूज़र के लिए समझना आसान होता है। आप सर्च करते हो टेक्स्ट के कंटेंट के बेसिस पर, ना कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इनमें एक इन्वर्टेड इंडेक्स होता है, मतलब एक लिस्ट बनती है हर वर्ड के बेसिस पर, जिससे सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ये सॉफ्टवेयर्स नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए भी आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इंडेक्सिंग और सर्चिंग जैसे काम एफिशिएंटली हो जाते हैं इन टाइप के सॉफ्टवेयर्स से। इस लिस्ट में नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्चिंग रिट्राइवल सिस्टम, लाइव डेटा सर्च करने वाले सॉफ्टवेयर्स। आजकल की दुनिया के बड़े डेटाबेस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जैसे डायलॉग, ऑर्बिट। ये सब ऑनलाइन सर्च रिट्राइवल सिस्टम्स यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करने के लिए एक होस्ट कंप्यूटर सिस्टम होता है जो पेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर्स इस कैटेगरी में आते हैं। 2 तरह के जी, एक जो होस्ट कंप्यूटर पर सर्च करता है, जिसमें हर यूज़ पर टेलीकम्युनिकेशन चार्ज लगता है, और दूसरे जो लोकल सिस्टम पर सर्च प्रोफाइल और आउटपुट डेवलप करते हैं। मतलब आप अपने सर्च को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और रिजल्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ये टूल्स रिसर्चर्स और एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। लास्ट में अब बात करते हैं लाइब्रेरी हाउसकीपिंग सॉफ्टवेयर्स की। इनका काम लाइब्रेरी के डेली रूटीन टास्क को ऑटोमेट करना होता है, जैसे कि बुक इशू रिटर्न, कैटलॉगिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन और फाइन कैलकुलेशन, मेंबरशिप मैनेजमेंट। ये सब काम इन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कोहा, सोल, न्यू जेनलिब, एवरग्रीन, जो पूरी लाइब्रेरी प्रोसेस को कवर करते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ एक फंक्शन पर फोकस करते हैं, जैसे या तो सिर्फ सर्कुलेशन या फिर कैटलॉगिंग। ये सॉफ्टवेयर आपकी लाइब्रेरी को स्मार्ट, फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स जो एक लाइब्रेरियन के काम को एफिशिएंट, एक्यूरेट और डिजिटल बना देते हैं। आप जितना इन टूल्स को सीखेंगे उतना आपका काम ईजी होगा और आप मॉडर्न लाइब्रेरी इन्वायरमेंट के साथ बेटर अडेप्ट कर पाएंगे। तो अगली वीडियोस में हम कुछ और एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल के साथ लाइब्रेरी दुनिया के डीप डाइव के लिए। अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।